जम कर प्रैक्टिस करें। और उनके लिए यही कहेंगे जो जो दे रहे हैं कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है। अगर एसडीएम और डीएसपी बनने की तमन्ना हो तो लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ख्वाहिश आपकी अगर है अधिकारी बनने की अपने ही राज्य में, तो भाई बीपीएससी ने फिर से प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। सिविल सर्विसेज के अगर आप एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, ख्वाब है आपका अधिकारी बनकर लोगों के दिलों में राज करने की, तो तैयार हो जाइए। जी हाँ, 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ये प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 281 पदों के लिए ये बहाली निकाली गई है और आज ही से ये फॉर्म सबमिट करने की तिथि है, जो अगले 20 दिसंबर तक बनी रहेगी। इस बार परीक्षा के लिए कौन कौन से नए स्ट्रेटजी हैं, क्या बदलाव आया है और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। और इसी मुद्दे पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और हमारे साथ इसी की जानकारी के लिए बैठे हैं गुरु रहमान सर। हम इनसे पूछते हैं कि इसमें जो बदलाव हुआ है, चूंकि बहुत सारे दाव पेच हुए 67वीं के दौरान और 67वीं के बाद सर जो भी बदलाव आई है लोक सेवा आयोग के कानून में, परीक्षा के जो स्ट्रेटजी है उसमें, वो बदलाव किस तरह के होंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि जो भी बदलाव होता है वो छात्रों के डिमांड पर नहीं होता है। बीपीएससी अपना ठिकरा बच्चों को सिर पर फोड़ती है। तो निश्चित रूप से 67वीं में बीपीएससी पूर्णतः असफल रही। तो चाहे क्वेश्चन 150 आउट हो गया हो तब, या उसके बाद परीक्षा का रिजल्ट आया हो तब, 113 कटअप इन्होंने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात हमको ये समझ में नहीं आती है कि भाई रे, आप एसडीएम बना रहे हो, डीएसपी बना रहे हो, क्लास 2 अधिकारी बना रहे हो, और आपको 150 क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाता है। 150 क्वेश्चन का आप आंसर ठीक से सेट नहीं कर पाते हैं। कभी ये, 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 गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। ये 8 क्वेश्चन हटाए आप, 8 क्वेश्चन का आंसर बदल दिए, तो ऐसी परिस्थिति में तो बहुत सारे बच्चों की जिंदगी के साथ आप खेल गए। आपको तो बदलने में कोई दिक्कत हुई नहीं। तो 150 क्वेश्चन सेट कराने के लिए अच्छा एक्सपर्ट रखिए। हम पढ़ाना लिखाना छोड़ देंगे, मेरा आप वेतन फिक्स कर दीजिए, हम क्वेश्चन 150 बना के देते हैं। अगर एक भी उसका आंसर गलत होगा तो उसकी गुलामी लिख देंगे। लेकिन बीपीएससी इसमें पूरी तरह से फेलियर है। इसके बावजूद निगेटिव आपने लाया, चलिए बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी में भी निगेटिव लड़के पास करते हैं, मतलब इस बार से निगेटिव मार्किंग होगी। हाँ होगी। लेकिन आप ये 5वां चॉइस ई वाला काहे के लिए रखे हैं प्रभु? नीम पर से करेला लगा के का है? इतनी आप में क्षमता नहीं है कि परीक्षा ठीक से करा सके, लेकिन डर से आप ई रखे। हम तो कहेंगे डर से रखे हुआ है बीपीएससी। आप ई हटा दीजिए, निगेटिव लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम एक्सपर्ट को भाई भतीजावाद के आधार पर आप नियुक्त मत कीजिए, और ऐसे एक्सपर्ट को लाइए कि कम से कम 150 क्वेश्चन और उसका आंसर सही से दे, ताकि मासूम बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो सके। और बच्चों से मैं स्पष्ट कहूंगा कि बेटा रे, एनसीईआरटी झटके से जरूर देख लेना, एनसीईआरटी झटके से जरूर देख लेना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, प्रैक्टिस पर ध्यान देना, और किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अब वो तुमको बर्बाद कर देंगे। एक बात मैं दावा कर रहा हूं कि 1 साल बाद जो भी ऑनलाइन के यूट्यूबर एक के डॉक्टर वास्तव ऑपरेशन करता है ना, 1 साल बाद इन लोग को दूर दूर तक ढूंढिएगा तो उनको नजर नहीं आएंगे। और क्योंकि आज से ये आपको 68वीं ना आ गया, यानी 68 को कंडक्ट हुआ है ना परीक्षा, इतना यूपीएससी कंडक्ट हो रहा है, तो ऑनलाइन से पास किया है सब, कभी नहीं। तो बच्चे पढ़े, टेक्स्ट बुक तो जरूर पढ़ते हैं बच्चे पास करने वाले, एनसीईआरटी जरूर पढ़ते हैं, प्रतिवेदन दर्पण को एकदम गहराई के साथ पढ़ें और एक्यूरेसी पर ध्यान दें, तुक्का की स्थिति खत्म हो जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। आपसे मेरा निवेदन है कि आप ई हटा दीजिए। अगर वास्तव में आप बच्चों के हक में चाहते हैं तो ई चॉइस हटा दीजिए, और साथ साथ आप जो अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ आपको 67वीं परीक्षा में गलत हुआ है,
हुआ है, इसको नहीं कहेंगे। ये दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे पास भी कर गए हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे रहते हैं कि लड़के इतना मार सकते हैं, लेकिन आपने 113 कट ऑफ ला दिया, कभी ला दीजिएगा 125 ला दीजिएगा, कभी कह दीजिए कि 150 जिसका आएगा उसी का होगा। तो अगर इसके लिए आयोग दोषी है, आयोग को चाहिए कि निगेटिव लाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन ई चॉइस हटा दे, क्योंकि वह बच्चों के लिए घातक था, घातक है, और निगेटिव बात तो और घातक हो जाएगा। सर 113 कट ऑफ गया 67वीं परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में 281 पदों के लिए इस बार बहाली हो रही है। क्या लग रहा है, कट ऑफ इस बार और आगे जाएगा या फिर और नीचे होगा? देखिए, निगेटिव आने के बाद कट ऑफ बहुत आगे जाने की संभावना समाप्त हो जाती है, लेकिन एक बात बता दें कि आपको सीट के कारण कट ऑफ आगे पीछे नहीं होता है, क्वेश्चन के कारण कट ऑफ आगे पीछे होता है। क्वेश्चन में कैट माने बिल्ली, रेड माने चूहा, डॉग माने कुत्ता, तो उसमें कट ऑफ बढ़ जाएगा। लेकिन उसी में अगर पूछ दे कि चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बनाओ तो बताओ, तो उसमें गलत होगा। तो सीट कारण नहीं है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। और बीपीएससी के एक्सपर्ट महोदय लोग को क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है, लगता है कि लोग औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आप निगेटिव आप कर रहे हैं, और ऊपर से क्या कहता है, अभी तक ई हटाने के संदर्भ में आपकी तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। अगर निगेटिव रहा और ई भी रहा तो निश्चित रूप से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कट ऑफ जा रहा है ज़्यादा, तो जिसको बनना है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीपीएससी सुधरेगा, आज नहीं तो कल जरूर सुधरेगा, और सुधरना ही होगा, क्योंकि बच्चे के मन में असंतोष बढ़ रही है। अभ्यर्थियों की संख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है, पद घटते जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जिस तरह से पढ़ाई करते हैं और बाद में फिर आंदोलन का स्वरूप लेता है, उन अभ्यर्थियों का सड़क पर उतरना, ये बिहार के उन बेरोजगारों के लिए क्या कहता है? देखिए, सीट घटा नहीं है, लगातार, चूंकि लगातार परीक्षा हो रहा है। हम लोग उस समय तो मैक्सिमम सीट आया था 42 से मैंने देना शुरू किया था, मैक्सिमम सीट आया था 242, जिसमें हमारे स्टूडेंट शीला ईरानी अभी एसपी है, राकेश दुबे हमारे दोस्त हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो भी डीएसपी बने थे। 240 सीट आया था। तो सीट 281 तो कम कहाँ है, और सीट और बढ़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सीट और बढ़ेगा। लेकिन रोड पर उतर के हिंसक प्रदर्शन का मैं विरोधी हूं। मैं स्पष्ट रूप से आंदोलन का समर्थक हूं, लेकिन हिंसा का विरोधी हूं, क्योंकि अगर हम, अब सपोज कीजिए कि अपने संस्थान में हम बैठे हैं, अब पंखा अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो पंखा को हम सुधारने का प्रयास करेंगे, पंखा को उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं हिंसा का विरोध करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन आयोग के अध्यक्ष महोदय आईएएस हैं, अन्य लोग भी आईएएस हैं, उन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए कि पूरे भारत स्तर पर आपका नाम हो रहा है। अच्छाई में नाम होता तो अति उत्तम, बुराई में नाम हो रहा है, और लोग कहते हैं कि क्या रे बिहार बीपीएससी भर, अरे बाप रे बाप, बीपीएससी में तो कोई लेंथे लाइन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार भी आ रहे हैं, बिहार में तो रोजगार आ रहा है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने भी 71,000 लोगों को नियुक्ति पद बांटा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात बता दें आपको हम कि सब पढ़ रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी एसटी, मियाँ टियाँ, ओल्ड ढोल, स्त्री, सब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने 38% आरक्षण दे दिया है लड़कियों को, तो सब लोग पढ़ रहा है। रिक्शा वाला का बेटा हो तब, रईसवा का बेटा भले नहीं पढ़े, लेकिन गरीब सब पढ़ रहा है। जब सब पढ़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा टफ होती है, और जब परीक्षा टफ होगी तो वही आगे निकलेगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अकॉर्डिंग टू डार्विन वाला सिद्धांत यह काम होगा। जो अपने आप को लगा देगा, मिटा देगा, उसका रिजल्ट होगा। लेकिन बीपीएससी सुधर जाए, ये हमारी कामना है, विनती है, अनुरोध है। 67वीं में जिस तरह से धांधली हुई, क्या लगता है सर, आप अनुभवी हैं, छात्रों के बीच में हमेशा जीते हैं आप, उनके दुख दर्द को हमेशा समझने का प्रयास किया है आपने, लगता है 68वीं भी फेयर परीक्षा होगी? होना चाहिए, भगवान से मना रही होना चाहिए। अगर बीपीएससी अपना वजूद चाहती है तो होना चाहिए। 68वीं में अनफेयर किसी तरह का ना हो, क्योंकि बच्चों में असंतोष बढ़ जा रहा है। आज जब सब बच्चों में पता चल जाए कि अब कितनों पढ़ो नौकरी नहीं लगेगा, तो बच्चा निश्चित रूप से आपको विरोध करेगा ही। तो उस विरोध में मैं बच्चों के साथ हूँ,
अहिंसात्मक विरोधी होगा, लेकिन अगर अनशने में बैठ के हम लोग 15 दिन 20 दिन 25 दिन अनशन में बैठ के मर जाए तो ये अच्छा लगेगा बीपीएससी को, अच्छा लगेगा माननीय मुख्यमंत्री को। तो माननीय मुख्यमंत्री भी टाइट स्टेप लें, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी टाइट स्टेप लें। आप बीपीएससी के जो सड़ल गलल जो बचा हुआ है सब उसमें उस सबको हटाएं और 150 ऐसा क्वेश्चन सेट करें जिसका क्वेश्चन भी ठीक हो और उसका आंसर भी ठीक हो, और चाहे कुछ हो जाए धांधली से बचें, धांधली से बचें, क्योंकि बार बार किसी के चूतर में चूटी काटते रहिएगा तो हो सकता है कि बार बार वो पोस दे, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि भड़ाक से हाथ खींच के मारेगा, मुंह घूम जाएगा। तो अगर बार बार इसी परिस्थिति होगी तो गलत होगा। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में गया है, डिप्टी सीएम के भी संज्ञान में गया है, और अध्यक्ष महोदय की औकात नहीं है कि ये लोग करें। तो 68वीं में धांधली नहीं होना चाहिए, नहीं हो तो उनके हित में उनके हक में ज़्यादा बढ़िया है, अगर होगा तो फिर क्या होगा कोई नहीं कह सकता। आखिर में उन अभ्यर्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कोई मार्गदर्शन है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो इस बार पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं उनको यही कहेंगे कि चुटपुटिया बम से बचें, जो कि बनी बनाई मटेरियल से पढ़ते हैं, और हल्का क्वेश्चन तो जब भारी जानने तो हल्का जान ही जाएंगे। यूट्यूब बम से बचें, यूट्यूबर बम से बचें, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से बचें। एक बार एनसीईआरटी को जरूर देख ले, एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी बेसिक जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी को देख ले और जम के प्रैक्टिस करे, जम के प्रैक्टिस करे। और उनके लिए यही कहेंगे जो जो दे रहे हैं कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है। अगर एसडीएम और डीएसपी बनने की तमन्ना हो तो लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से गुरु रहमान सर ने ये बातें कही है वो वाकई आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, अधिकारी बनने का ख्वाब देखते हैं, दिन रात अधिकारी बन के जीना शुरू कर दिया है, आप इसी तरह से हमारी इस खबर को देखते रहें, और भी इससे संबंधित बहुत सारी खबरों को हम अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जो हैं उनसे बातें करके हम आप तक पहुंचाने का हरदम प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।